फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। अभी हम पढ़ेंगे 4 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स वाले सेगमेंट में आते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड शिप ऑफ नीलगिरी क्लास रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी को जो नीलगिरी क्लास की शिप डिलीवर्ड हुई है प्रोजेक्ट 17A के अंदर, उसका नाम क्या है? तो द ऑप्शंस आर शिवालिक, हिमगिरी, शिव शक्ति एंड कावेरी। तो करेक्ट आंसर इज हिमगिरी। ठीक है, 31 जुलाई 2025 को हुई है डिलीवर हिमगिरी और ये प्रोजेक्ट 17A का है और बनाया किसने? गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड। फिर है नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च सबैटिकल लीव स्कीम फॉर इट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो सबैटिकल लीव आप सभी को पता है क्या होती है? कि जैसे मान लो कोई एक एम्प्लॉई है, वो फिक्स टेन्योर मतलब कुछ एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ काम अपना कंप्लीट कर लिया है, कुछ डेज ऑफ वर्क या कुछ मंथ्स या कुछ ईयर्स, तो उसके बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा लीव अलाउ कर देते ले सकता है वो। ठीक है, तो किसने लाई है? तो ऑप्शंस आर आसाम, उत्तराखंड, सिक्किम और उड़ीसा। तो द करेक्ट आंसर है सिक्किम। आज ही ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो सिक्किम बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस सबैटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। 2023 में लॉन्च हुई थी। इट अलाउज लीव फॉर अप टू 1080 डेज विथ 50% बेसिक पे। तो 1080 दिन की आप लीव ले सकते हो विथ 50% बेसिक पे, सेफ गार्डिंग एम्प्लॉय सीनियोरिटी एंड सर्विस कंटिन्यूटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज अष्टमुडी लेक दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अष्टमुडी लेक कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ऑप्शंस आर केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। कौन कौन से? केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर इज केरला। ठीक है, कोल्लाम केरला में लोकेटेड है ये, रामसर साइड भी है, 2002 में डिक्लेयर हुई थी। नेक्स्ट इज न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो न्याय बंधु कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है? तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का है। ठीक है, तो ऑप्शंस इसमें थे, ये थोड़े डिफिकल्ट ऑप्शंस थे, इसलिए मैंने इसमें नहीं बोला कि आप ज़्यादा दिमाग लगाओ। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो न्याय बंधु स्कीम लॉन्च की है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, जो कनेक्ट करता है मार्जिनलाइज सिटीजन्स को विथ प्रो बोनो एडवोकेट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द विमेन लेड कोऑपरेटिव स्कीम। कौन सी स्कीम? विमेन लेड कोऑपरेटिव स्कीम। स्वयं शक्ति सहकार योजना एंड नंदिनी सहकार। कौन सी? स्वयं शक्ति सहकार योजना एंड नंदिनी सहकार योजना। तो ऑप्शंस आर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेक्स्ट इज नीति आयोग, थर्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सहकार है, मतलब कोऑपरेटिव से रिलेटेड है, तो किसने लॉन्च किया है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, आप गेस कर सकते हो। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लॉन्च स्वयं शक्ति सहकार योजना एंड नंदिनी सहकार योजना टू एम्पावर विमेन लेड कोऑपरेटिव्स, और ये हेल्प करते लो कॉस्ट क्रेडिट में, फाइनेंशियल लिटरेसी में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, एसएचजी को सपोर्ट करने में और कोऑपरेटिव फेडरेशंस फॉर सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे खत्म हुआ हमारा मेन्स प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस। अब आते हैं हम मेंस के 2 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इंपॉर्टेंट आर कोऑपरेटिव्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज। तो बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव्स कितने इंपॉर्टेंट है रूरल एरियाज में इनइक्वालिटी कम करने में। फर्स्ट है, इन व्हाट वेज कैन दे हेल्प लोअर इनकम गैप्स एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़। तो इनकम गैप को कम करने में और रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने में वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। एंड व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक देम मोर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव। तो क्या रिफॉर्म्स चाहिए उनको मोर इंक्लूसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो अपन आंसर देखते हैं कि कोऑपरेटिव से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूरा कोऑपरेटिव के बारे में है। तो कोऑपरेटिव्स आर वॉलेंट्री एसोसिएशंस। कोऑपरेटिव्स क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशन है जो ऑपरेट करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक ओनरशिप एंड म्यूचुअल बेनिफिट। किस पे काम करते हैं? डेमोक्रेटिक ओनरशिप एंड म्यूचुअल बेनिफिट। इन रूरल इंडिया दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो रूरल इंडिया में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने में, फैसिलिटेट करते हैं एक्सेस टू क्रेडिट, मार्केट एंड सर्विसेज, और उनका जो पोटेंशियल है टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटी मेक्स देम अ की इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का ये की इंस्ट्रूमेंट है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स इन रिड्यूसिंग रूरल इनइक्वालिटी। तो रूरल इनइक्वालिटी कम करने में क्या इंपॉर्टेंस है? ये पहला पार्ट था। तो इसी को अब देखो, अपन को ना थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है तो अपना आसानी से बन गया। तो उसमें फर्स्ट है, जब भी आप सोचोगे रूरल एरिया में पॉवर्टी कैसे कम होगी, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो क्या ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का पावर देते, तो इससे ना छोटे छोटे फार्मर्स या आर्टिशंस आसानी से लोन ले सकते हैं। फिर सेकंड है एक्सेस टू क्रेडिट एंड इनपुट। तो क्रेडिट और डेयरी कोऑपरेटिव्स अफोर्डेबल लोन्स ले सकते हैं, सीड, फर्टिलाइजर और अदर इनपुट ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते क्योंकि लोकल जॉब्स क्रिएट करते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, डेयरी के सेक्टर में, फिशरी, हैंडलूम, माइक्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब में। और बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो लिखा हुआ है कि ये माइग्रेशन को रिड्यूस करते हैं और अर्बन स्ट्रेस में, क्योंकि यदि यहाँ नहीं फैसिलिटी होगी तो अर्बन एरिया में जाएंगे, अल्टीमेटली दिक्कत कहाँ होगी? फिर अर्बन एरिया में।
फिर वेज कोऑपरेटिव्स हेल्प ब्रिज इनकम एंड रीजनल गैप्स। अब सेकंड पार्ट था कि कैसे रीजनल गैप्स और इनकम गैप्स को कम करते हैं, मतलब ब्रिज कैसे बनते हैं वो। तो मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। वेज कोऑपरेटिव्स हेल्प, मतलब कोऑपरेटिव के बारे में देख रहे हैं, तो मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प रिमोट रूरल प्रोड्यूसर्स कनेक्ट टू वाइडर मार्केट थ्रू कलेक्टिव मार्केटिंग। तो कलेक्टिव मार्केटिंग करते हैं, इसमें जैसे ट्राइबल वाली बात करेंगे तो ट्राइफेड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सब ऑर्गेनाइजेशन को कोड भी कर सकते हो कहीं। फिर वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो प्रमोट करते हैं ये लोकल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को और एनेबल करता है फार्मर्स को टू बेनिफिट फ्रॉम वैल्यू चेन्स। फिर उसके बाद सर्विस डिलीवरी इन बैकवर्ड रीजन्स, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन एरियाज लैकिंग स्टेट प्रेजेंस कोऑपरेटिव्स कैन प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज लाइक क्रेडिट, हेल्थ एंड स्टोरेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स नीडेड टू मेक कोऑपरेटिव्स मोर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव। तो ये थर्ड पार्ट था। तो क्या रिफॉर्म्स चाहिए, तो पहला डेमोक्रेटाइजेशन एंड ऑटोनॉमी, तो रिड्यूस करना है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को और इंश्योर करना है फ्री फेयर इलेक्शंस। फिर प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, तो ट्रेन करना है कोऑपरेटिव लीडरशिप को इन बिजनेस प्लानिंग, डिजिटल टूल्स एंड गवर्नेंस। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इनोवेशन, तो फैसिलिटेट करना है एक्सेस टू लो कॉस्ट कैपिटल, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। विमेन एंड मार्जिनलाइज पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो इंश्योर करना है रिजर्वेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर विमेन। फिर स्ट्रॉन्गर लीगल फ्रेमवर्क्स बनाना है जिसमें हम इंप्लीमेंट कर सकें रिफॉर्म्स को इन लाइन विथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2023। तो ये हुआ हमारे कुछ सजेशंस। अब हमने इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि कोऑपरेटिव्स की एजेंट्स हैं इक्विटेबल रूरल डेवलपमेंट के, और यदि हम उनके एनहांस करेंगे ऑटोनॉमी, इंक्लूसिविटी और एफिशिएंसी, तो वो सर्व कर सकते हैं पावरफुल व्हीकल्स टू ब्रिज रूरल इनकम एंड रीजनल डिवाइड, ठीक है। A reformed cooperative movement aligned with local needs and digital innovation holds the potential to transform rural India's socio-economic landscape. तो socio-economic landscape को ये transform कर सकता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। तो व्हाट की फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूड लैक ऑफ क्रेडिट एक्सेस फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज इन इंडिया। तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो कंटिन्यूड अभी क्रेडिट की दिक्कत आ रही है ना माइक्रो इंटरप्राइजेज में, तो उसके क्या फैक्टर्स है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। और क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंजेस चाहिए जिससे कि इंप्रूव कर सके उनका एक्सेस टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये हुआ सेकेंड। तो अब अपन देखते हैं, हमको बेसिकली क्रेडिट एक्सेस है माइक्रो इंटरप्राइजेस के बारे में, तो हम उसी से इंट्रो स्टार्ट करेंगे। तो जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं वो बैकबोन है इंडिया के इनफॉर्मल इकोनॉमी के, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिस्पाइट देयर इंपॉर्टेंस मेनी माइक्रो इंटरप्राइजेस फेस परसिस्टेंट क्रेडिट एक्सक्लूजन। तो परसिस्टेंट क्रेडिट एक्सक्लूजन भी होता है इनका। अब की फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है बिहाइंड लैक ऑफ क्रेडिट एक्सेस, तो लैक ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। तो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बहुत सारे जो माइक्रो इंटरप्राइज है वो आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम काम करते हैं, तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, टैक्स रिकॉर्ड्स नहीं है, ऑडिट नहीं हो पाता सही तरीके से। फिर सेकेंड है लो क्रेडिट वर्दीनेस एंड कोलेटरल। तो क्रेडिट वर्दीनेस बहुत मतलब क्योंकि कोलेटरल वगैरह वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, और उनकी कोलेटरल प्रोवाइड नहीं कर पाते तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वो एबिलिटी कम हो जाती है। फिर हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बैंक्स। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बैंक से जब लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट। फाइनेंशियल इलिटरेसी है, तो कोई भी आसानी से चीट कर सकता है, अनअवेयर होते हैं वो फॉर्मल क्रेडिट प्रोसेस के। ओवर डिपेंडेंस हो जाता है इनफॉर्मल सोर्सेज में, और फिर वो ट्रैप हो जाते हैं हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल में। और इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, जैसे मुद्रा स्कीम है तो बट उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना सही नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स है। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम फॉर्मलाइजेशन इंसेंटिव्स ला सकते हैं, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, डिजिटल पेमेंट्स। फिर अल्टरनेटिव क्रेडिट असेसमेंट मॉडल्स ला सकते हैं जिसमें हम प्रमोट करें कैश फ्लो लेंडिंग। फिर साइकोमेट्रिक टूल्स ला सकते हैं और यूटिलिटी बिल डेटा इवैल्यूएट कर सकते हैं। फिर क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म, हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं क्रेडिट गारंटी फंड्स को। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लेंडिंग, तो इसमें क्या है कि लेवरेज प्लेटफॉर्म्स लाइक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, OCEN, इंडिया स्टैक, ये सब। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करेंगे तो कंडक्ट कर सकते हैं लोकलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एजुकेट एंटरप्रेन्योर्स ऑन क्रेडिट, बुक कीपिंग एंड बिजनेस प्लानिंग, ठीक है। फिर टारगेटेड लेंडिंग जो मैंडेट्स हैं वो क्या है कि मैंडेट करना एक सर्टेन शेयर ऑफ बैंक लेंडिंग टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइक्रो इंटरप्राइजेज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर, ठीक है। फिर अब कंक्लूजन में आते हैं। एड्रेसिंग द इशू ऑफ क्रेडिट एक्सक्लूजन अमंग माइक्रो इंटरप्राइजेज रिक्वायर्स अ multi-pronged long-term strategy that combines formalization, innovation and credit assessment और state-backed financial infrastructure। तो ये सब ज़रूरी है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी, ठीक है।
तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे मेंस वाला खत्म हुआ, हमने दोनों क्वेश्चन देखे मेंस के। प्रीलिम्स के हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, तो आप लोग ये रिवाइज करते रहिएगा। और अपन कल मिलते हैं 5th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।